भाग कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, भाग छोटे भाग तो हम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन जब भाग थोड़े से बड़े अंकों के होते हैं तो वहाँ पर हमें समस्या आती है। तो ऐसे भाग को कैसे करें, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ही ले रहे हैं। जैसे यहाँ 102 से हम भाग देना चाहते हैं। चलिए ऐसे नॉर्मली हम कोई भी अक्षर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए यही भाग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिएगा कि क्या नियम होते हैं इसके और कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमें 102 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 102 से यहाँ पर भाग देना है। तो अब 102 का पहाड़ा तो हमें नहीं याद है, लेकिन अगर हम इसको राउंड फिगर में अगर हम 100 मान लें तो 100 के हिसाब से हम ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कितनी बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी के हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। या तो एक और तरीका है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 2 अंक ले लेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 अंक ले लेंगे और इसके हिसाब से हमें ये अनुमान लगाने में अधिक सहायता मिलेगी कि यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं तो ये चला जाएगा। तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, जाहिर सी बात है कि एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। तो चलिए हम यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम भले 2 अंक लिए हैं देखने के लिए, लेकिन जब भी हम यहाँ पर कोई अंक लिख लेंगे तो उसका इसमें गुणा करने के बाद यहाँ तभी रखेंगे, ठीक है। केवल हम 2 अंक नहीं, तब पूरा लेकर गुणा करके फिर रखेंगे। तो देखिए 1 दूनी यहाँ पर हो जाएंगे 2, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का यहाँ हो जाएंगे 1। इसके बाद हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 3 में से 2 गया, यहाँ बचेंगे 1, 2 में से 0 गए, यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ 1 में से 1 गए, यहाँ बचेंगे 0। अब यहाँ पर यहाँ तक 3 अंक तक हो चुके हैं, तो इसके बगल में हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये हो चुके हैं 214, ठीक है। तो अब वही तरीका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 2 अंक लिया था तो ये 10 हो गया था, ये 12। अब यहाँ पर भी हमें यहाँ पता लगाना है कि यहाँ क्या रखना है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 21 है, तो 10 दूनी 20, मतलब कि ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 का 0 में करेंगे 0 और 2 1 का 2। इस तरह से यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो 4 में से 4 गए 0, यहाँ पर बचेंगे 1 और यहाँ पर बचेंगे 0। इसके बाद यहाँ पर हम 5, यहाँ पर ये आगे का जो 5 है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए ये हो चुके हैं 105। फिर से अगर हम अनुमान लगाएं तो हम देखेंगे तो ये देखिए 10 यहाँ पे भी है, आगे के 2 अंक लें अगर, और 10 यहाँ पे भी है, तो 10 1 का 10, मतलब कि यहाँ पर ये एक बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ पर एक बार में कितना आएगा? 1 दूनी 2, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 1 का 1 और यहाँ पर हम फिर से माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 गया, यहाँ बचेंगे 3, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर से यहाँ नोट तो किया है, लेकिन अब ये जो है इससे काफ़ी कम है और एक बार में भी नहीं जाएगा। तो आप इस नियम को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका कभी भी भाग गलत नहीं होगा कि जब ऊपर से उतार रहे हैं और एक बार में भी नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे। तो जब 0 का किसी भी चीज़ में गुणा होगा तो 0 0 0 आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर 36 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 अंक और यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम 7 यहाँ पर लिखेंगे। अब 7 लिखेंगे तो देखिए 367 हो गए। तो फिर से अगर हम 2 अंक लेकर अगर यहाँ देखें तो 10 तिहाई 30, मतलब कि ये 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 का 0 में करेंगे 0 और 3 1 का 3।
तो इस तरह से यहाँ पर फिर से हम यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 7 में से 6 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 1, 6 में से 0 जाएंगे तो यहाँ 6 बचेंगे और 3 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0। अब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे तो देखिए 7 तक यहाँ हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और इसके बाद अगर हम देखें तो ये 61 हो गया और यहाँ पे 10 है। अगर 2-2 अंक हिले तो 10 छंग 60, मतलब 6 बार जा सकते हैं। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ पर हो जाएंगे 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 का 0 में 0 और 1 1 और 6 1 का 6। इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 में से 2 गया, यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पर किसका बारी है, 9 का। अब हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। अब देखिए फिर से मैंने ऊपर से यहाँ लिखा हुआ है और फिर से ये एक बार भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे में हम कितनी बार ले जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने नियम सीखा है कि अगर ऐसा होता है कि ऊपर से कोई संख्या यहाँ लिखने पर भी कम पड़ रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम 0 बार पहले ले जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो फटाफट दशमलव लगा के 0 बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बार हम ले जा रहे हैं तो देखिए ये 0 0 आएंगे और यहाँ पर ये 9 हो गए और यहाँ पर 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अंक उतारने के लिए बचा नहीं है, तो घटाने के बाद जब कोई अंक बचा ना हो ऊपर से उतारने के लिए, और तब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में जा रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पे 10 है तो 10 छंग 60, यहाँ पर ये 6 बार जा रहा है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 का 0 में करेंगे 0 0 और 1 1 और 6 1 का 6। इस तरह से हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए, यहाँ बचे 8 और यहाँ पर 8 में से 1 गए, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ 0 हो जाएंगे। अब चूंकि हम दशमलव यहाँ पर लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाने का हमारा अधिकार है चूंकि दशमलव लग चुका है। अब ये हो गए 780, तो फिर से अगर हमें अनुमान लगाना होगा तो आगे का हम 2 ले लेंगे, इसका 2 ले लेंगे, तो ये 10 है और ये 78 है। तो अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 10 7 70, यहाँ कितनी बार जा रहा है, 7 बार। तो 7 का हम इसमें गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ हासिल लगा 1, 7 का 0 में करेंगे 0 और 1 1 और 7 1 का 7। इस तरह से यहाँ बचेंगे कितने, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 7 बचेंगे, 7 में से 1 गए 6 और यहाँ बचेंगे 0। इस तरह से यहाँ पर हमारा भागफल दशमलव के 2 अंक तक आ चुका है और दशमलव के 2 अंक तक ही हमें निकालना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम अपना भाग का सवाल हल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम सीखने को मिला, क्या कि अगर हम ऊपर से कोई चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं और एक बार भी अगर नहीं जा रहा है तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे। इसी क्वेश्चन को आप लिख करके अगर आप अपने से करेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 0 न लगाएं और गलती कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कभी आपका भाग गलत नहीं होगा। और यहाँ पर बड़े अंकों का अनुमान हम राउंड फिगर में लगा करके कर सकते हैं और आसानी से अपने भाग के सवाल वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे हम छोटी संख्याओं का करते हैं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।